I would like to welcome you all. So here we have Dr. Rakesh Bijrani ji. He is PhD in biotechnology and was awarded the youngest investigator at EADO, USA in 2014. हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने की है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी को इसमें अपना एक स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और डॉक्टर राकेश जी ने इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर फॉरेन में की है, लेकिन वो वापस इंडिया आकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में अपना काम उन्होंने स्थापित किया और भारत के इकोनॉमी में उन्होंने अपना बहुत बड़ा हाथ बटाया। इन्होंने बहुत से काम किए हैं, इन्होंने बहुत से टेस्टिंग किट्स बनाए थे पहले भी, और अब इस कोरोना के टाइम में जिस समय कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है और हम लोगों के पास टेस्टिंग किट ना होने के कारण और हम लोग चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भारत ने अपना टेस्टिंग किट बनाने का भारत ने अपनी टेस्टिंग किट बनाने की सोची और इस सोच को साकार करने के लिए डॉक्टर राकेश जी ने भी अपनी मेड कंपनी में इस किट को बनाने का प्रयास किया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि जो रैपिड COD-19 जो किट है उसको मतलब डिटेक्ट करने का जो किट है ये बनाने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया सर? Yeah, actually, we are Medjom Life Sciences and the manufacturer of rapid diagnostic kits. यस तो सर। दो आइडिया मेरे को कहाँ से आया एक्चुअली क्या है कि ऑलरेडी इंडिया में कुछ किट्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या जिस वजह से क्या है कि उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की कुछ इश्यूज थे। तो क्योंकि हम मेडजोम में ऑलरेडी सच काइंड ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स बना रहे हैं, यस तो फिर मेरा नेक्स्ट लेवल का आइडिया आई केम टू नो कि हम लोग एडवांस टाइप की किट बनानी चाहिए हमें, एंड दैट इज बेसिकली फ्लोरोसेंस बेस्ड डायग्नोस्टिक किट। यस So that was the idea actually. ओके सर। And या we have actually such kind of facility already there, and we are manufacturing such products. So we thought that we can manufacture this kind of advanced product also by looking at the scenario of the pandemic situation of the COVID-19. Yes. So this idea is very great as Atmanirbhar Bharat is a main concept. So he has brought light to the Atmanirbhar Bharat, कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, इन्होंने इसका एक अच्छा उदाहरण दिया। इसी तारतम्य में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कॉस्ट और प्रोडक्शन और टाइम में कॉस्ट इफेक्टिविटी और प्रोडक्शन और कितना समय लगता है, इसमें अपना जो काम है उसमें फॉरेन और भारत के जो आपकी जो कंपनी है उसका जो काम है और जो फॉरेन की कंपनी है उसमें क्या अंतर आएगा? Uh, Very good question, ma'am. Actually, first of all, I should tell you that the product which I am talking about, जी वो अभी इंडिया में कमर्शलाइज्ड नहीं है। अभी इंडिया में रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स है, उसका कंसेप्ट अलग है और ओके हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, जो कि किट्स अवेलेबल अभी नहीं है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट कितनी आएगी, बट सम हाउ आई कैन से इजिली कि इट विल बी इन कंपैरिजन विद द एग्जिस्टिंग किट अवेलेबल इन इंडिया। ओके जो भी इंडिया में अभी प्रोडक्ट बिक रहा है उसके कंपैरिजन में ही होगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट द डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी विल बी बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। तो दैट यस इज द या एंड इवन अगर हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये भी रहेगा कि जो हम लोग का डेटा है वो भारत में ही रहेगा और हमें कहीं और अपने डेटा को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब हम लोग का अभी ब्लड टेस्ट सैंपल लिया जा रहा है उसे एक जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसके जिसके बाद वो टेस्ट हो रहे हैं। तो अगर इंडिया में हम लोग किट बनाने लगेंगे तो इंडिया के हॉस्पिटल्स के पास वो फैसिलिटी आ जाएगी और इंडिया कैन ओनली डिटेक्ट द डिसीज एंड वी डोंट हैव टू सेंड आवर इंफॉर्मेशन टू द अदर कंट्रीज। तो ये एक अच्छा प्रयास है। इसी से मैं आपसे दूसरे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे क्वालिटी का क्वांटिटी का
और कैसे जो नीड है उसको फुलफिल करने का काम करेंगे? क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे आपने कहा कि ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो कैसे आप ये देखेंगे कि और भी लोग आपसे ये चीज़ सीखें और ये आगे काम बढ़ाएँ और इंडिया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमें टेस्ट किट्स की ज़रूरत है और दूसरे देशों को भी ज़रूरत है। तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? Yes, ma'am. Actually, the product, the concept of the product is already available in the Western country, या लेकिन अभी इंडिया में नहीं आया है। ओके। तो आई थिंक वी विल बी द पायनियर इन दैट कि वो हुँ, कंसेप्ट के साथ हम नई डायग्नोस्टिक किट्स विद मोर सेंसिटिव रिजल्ट्स को हम या लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जहाँ तक बात आपकी ये है कि आप बोल रहे हो कि हम किट्स बाहर भेजेंगे, तो व्हाट आई थिंक कि सबसे पहले हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो और यस, हमारे देश में अपने एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की। यस, तो सबसे पहले अगर भारत में हम लोग यहाँ की डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोवाइड कर पाएँ, तो ऑफ कोर्स हम लोग बाहर दूसरे कंट्री में भी लेटर ऑन फोकस कर सकते हैं। यस। वेरी नाइस पॉइंट। आपने बहुत अच्छी बात बोली जो हम सभी को इसको अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है, कि सेल्फ रिलायंट बनने की पहले आवश्यकता है। हमें पहले आत्मनिर्भर बनना है, हमें पहले अपने आप को सिखाना है, हमें पहले भारत को बनाना है। फिर हम दूसरों की मदद करेंगे। जैसे एरोप्लेन में हमेशा कहा जाता है कि अपना सीट बेल्ट पहले ध्यान से बाँधे या अपना ऑक्सीजन मास्क पहले सेफ्टी का पहले ध्यान दें, फिर दूसरे की सेफ्टी पे ध्यान दें। तो सर ने भी वैसे ही कहा कि पहले अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएँगे या हम सेल्फ रिलायंट बन जाएँगे, तो हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि सब लोग पलायन करके अपने घरों में वापस आ गए हैं या पंजाब में भी बहुत लोग आए होंगे, आपके एरिया में भी बहुत लोग आए होंगे। तो जो परिवार आपके यहाँ काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके भी बहुत से लोग वापस आए होंगे। तो क्या आपने सोचा है कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग देके या कुछ छोटे-मोटे काम में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके? क्योंकि उन लोगों को काम की बहुत ज़रूरत है। क्या आपके पास कुछ ऐसा प्लान है या आप कुछ सोच सकते हैं उनके लिए? यस मैम, एक्चुअली कि जिस इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव टू हायर सेवरल पीपल यस, एंड ए पर्टिकुलर टीम इज़ वर्किंग ऑन इट। एंड टीम को हमने पर्टिकुलरली पहले काफ़ी टाइम के लिए ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट देके या, और उनको करंट सिचुएशन में काम पे लगाया और दे आर वर्किंग ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। ओके। या, एंड जहाँ तक बात है कि हमारी इंडस्ट्री से दूर भी जो लोग बैठे हैं, so जी, of course there are many other ways in which they can get employment. I mean, they can go and enter into the marketing and sales of these products. They can start working in the diagnostic labs and all these things. तो या, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, इसके साथ साथ हम लोग एक फॉरेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे जी, और दैट विल बी द लीडिंग थिंग इन इंडिया। जी। जी। तो जैसे कि आप भी बाहर पढ़ने गए थे, आपने पूरा बाहर की टेक्नोलॉजी को भी समझा, भारत को भी समझा और फिर आप यहाँ आकर भारत के लिए काम कर रहे हैं। आप ऐसे युवाओं को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि जो बाहर पढ़ने जाते हैं और वापस नहीं आना चाहते, वहीं रहकर काम करना चाहते हैं या वहीं के लिए पैसा कमाते हैं। भारत में भी उनका कुछ अमाउंट ऑफ मनी आता है एज़ दे सेंड मनी टू इंडिया बट स्टिल वो पूरा-पूरा भारत को समर्पित नहीं होना चाहते। वो बाहर जाकर बाहर की ज़िंदगी में रम जाते हैं और वहीं रहना पसंद करते हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? और आपके मन में ऐसी क्या भावना आई कि आप वापस भारत आए और भारत के लिए काम करें? सबसे पहले तो मैम उनको मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने भी बाहर रह के काम किया है, वन ऑफ द बेस्ट लैब्स इन द वर्ल्ड में काम किया है। दैट यस, वाज़ माय एक्सपोज़र एंड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से क्या है कि जो जिन टेक्निकल गाइडलाइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं आज के दिन, तो वो यस, एक्सपोज़र वहाँ से लिया। एंड देन आई रियलाइज़्ड कि मुझे भारत में जाके 2014 कि यहाँ पे आके मुझे कुछ देश के लिए काम करना चाहिए। और कुछ जैसे कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आई कैन नॉट मेंशन द नेम राइट नाउ, बट देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जो हम इंडिया में इजीली बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यस बट सर। वो फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग द मनी इन द डॉलर्स। यस तो सर।
वो मेरे लिए ये था कि मैं यहाँ पे आके कुछ साइंटिफिक इनपुट दूँ और कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाऊँ, ताकि हम लोग अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंसी आए। And one more thing, I should tell you at this platform that from 2014 onwards, I have already done that. There were many importers of several products, and they have now shifted to us Wow. because everybody wants to get the products from the India side. So because there are many problems if you want to import them from other countries. It takes time, freight charges, import duties, a lot of confusion. So to avoid that, there are several customers, they have shifted to us. And that was my vision initially when I started in 2014. Yes, sir. Thank you, sir. So that's what we are doing. And दूसरे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स भारत के बाहर जाना भी ज़रूरी है टू गेट द एक्सपोज़र, टू लर्न द Yes. टेक्नोलॉजी, बट वापस आके देश के अंदर भी कुछ इनपुट हमें करना चाहिए, ताकि हम कुछ नई चीज़ें इंडिया को, अपने कंट्री को दे सकें। या सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला और उसे बहुत छोटे तरीके से हमें समझा दिया कि हम लोग बाहर जाते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और जब वापस आते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से अपने घर को, अपने लोगों को अच्छा बनाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा घर के बाहर जब पैर रखता है तो वो चलना सीखता है, पर वो हमेशा बाहर तो नहीं रहता ना, वो घर के अंदर आकर अपनी माँ को भी वो दिखाता है कि उसने क्या सीखा। तो इसी तरह हम जब बाहर जाते हैं कुछ नया सीखते हैं और भारत लौट कर अपनी भारत माँ को दिखाते हैं कि हमने क्या सीखा, हम क्या कर सकते हैं और हमारे अंदर कितनी शक्ति है। तो इसी तरह जो सर ने बात बताई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सभी को उससे सीख लेनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना के टाइम में हम सभी घर के बाहर जा रहे हैं, तो हमें एक सीख मिल रही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, हमें लोगों से कम मिलना है या अपने हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते करना है, सैनिटाइजर लगाना है, मास्क पहनना है और घर के अंदर हम वही सुरक्षित हैं। तो यही जब घर के अंदर सामान बनेगा, जब घर के अंदर प्रोडक्शन होगा, तो हम लोग के पास ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें होंगी और हम लोग उससे ज़्यादा सेफ महसूस कर सकेंगे। घर के अंदर का मास्क होगा, तो हम पहनेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम सेफ हैं। घर के अंदर के किट होंगे, तो हमारा जब टेस्ट होगा तो हमें उस पे ज़्यादा बिलीव रहेगा कि ये टेस्ट सही है। क्योंकि जैसे चाइना का जो प्रोडक्ट आया था, उससे कई टेस्ट गलत आए थे। तो इसीलिए जो सर ने प्रयास किया है, जो नया एक स्टेप लिया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप युवाओं से जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या युवाओं जो इंटरनेट पे आजकल अभी बैठे हैं, जो वेबिनार्स कर रहे हैं या न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, उनसे आप जो लोग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या न्यूट्रिशन से रिलेटेड है या साइंस से रिलेटेड है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं इस टाइम में या ये जो किट है या कुछ नए आइडिया इनोवेशन के लिए आप उनको क्या आइडिया देना चाहते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए इस लॉकडाउन के टाइम? नाइस क्वेश्चन मैम। तो लॉकडाउन के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, पर्टिकुलरली जैसे कि न्यूट्रिशन, हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं बनी है, यस सर। तो काफ़ी माल न्यूट्रिशन पीपल हैं। एंड मोर ओवर, अगर आप सामने भी देखोगे तो वो आपको लगेगा कि अच्छा न्यूट्रिशन वाला कैंडिडेट है, बट एट द एंड उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट को पर्टिकुलरली मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस, और हमारा एक आयुर्वेदिक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है कि जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, जैसे बहुत सारी दूसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी जो कि हम लोग हमारे किचन में नॉर्मली यूज करते हैं। तो उससे ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बढ़ती है, पर बट बायोटेक्नोलॉजी इसको कैसे प्रूव करे, वो मेन चीज़ है। तो एक यस। बहुत अच्छा आइडिया लेके सामने आता है कि हम उन पर्टिकुलर मेडिसिन का इम्पैक्ट देखें और अपनी लोकल और जिस भी एरिया में वो लोग रह रहे हैं उसके कुछ पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी करें विद द हेल्प ऑफ सम क्लिनिकल कंपनीज। तो इस टाइप के आइडियाज़ जो है वो काफ़ी बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो यही मैं ये कह सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम
एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और हमें सेफ रहने के लिए भी कहा, और जो घर की चीजें हैं उनसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो भी आपने बताया। आत्मनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा आपने एक एग्जाम्पल दिया है। आपसे बहुत से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूथ के लिए आप इंस्पिरेशन है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच। Thank you very much.